ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो ये है कि जब किसी साधक को उच्च कोटि का ध्यान प्राप्त होता है, जब उसे गहरे ध्यान लगाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, इस गहरे ध्यान के माध्यम से उस साधक को अनेक दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। मित्रों, एक और बड़ी गजब की बात घटती है ध्यान की गहरी अवस्थाओं में। सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग जो श्वास लेते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो सामान्यतः हम लोग चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का प्रयोग करते हैं, दो नाड़ियों का। श्वास लेने में या तो हमारा दायां स्वर चल रहा होता है या बायां स्वर चल रहा होता है, इन दोनों ही का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान की गहरी अवस्थाओं में प्राण का संचरण जब सुषुम्ना नाड़ी में होने लगता है, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, तो वो बड़ी आनंद की अवस्था होती है। बहुत लंबे समय तक ये सामान्य सांस बंद हो जाती है, ना आप दाईं तरफ से सांस ले रहे होते हैं ना बाईं तरफ से, ये बंद हो जाती है बहुत लंबे लंबे समय तक, और मध्य में श्वास चलने लगता है। और वो बड़ा दिव्य अनुभव है, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आपने सुना है कि प्रयाग संगम में 3 नदियों का संगम बताया गया है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो इसमें गंगा और जमुना को तो प्रत्यक्ष दिखाया गया है, लेकिन सरस्वती नदी को गुप्त बताया गया है। तो ऐसा ही संगम हमारे दिव्य देह में भी होता है। इस संगम में गंगा और यमुना का मिलन होता है। अब ये गंगा यमुना क्या है? तो 3 नाड़ियां होती हैं दिव्य देह में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं नाड़ियों में से एक को कहते हैं गंगा, दूसरी को कहते हैं यमुना और तीसरी होती है सरस्वती। जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जो हैं, तो इनसे मनुष्य के जीवन के सांसारिक कार्य चल जाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य को कुछ दिव्यता का अनुभव करना होता है, उसे साधनाओं की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने की इच्छा यदि उसकी है, तो फिर उसको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होता है। सुषुम्ना नाड़ी गुप्त अवस्था में होती है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सरस्वती नदी को गुप्त बताया गया है, ऐसे ही ईड़ा पिंगला नाड़ियां जो हैं वे तो प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी को गुप्त बताया गया है। तो ध्यान की उच्च कोटि की अवस्थाओं में और उच्च कोटि की साधनाओं में सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का विधान बताया जाता है। और जब यह नाड़ी जागृत हो जाती है, इसमें सैकड़ों जन्मों का जमा हुआ मैल जब धो दिया जाता है साधनाओं के माध्यम से, और जब प्राणों का संचरण इस सुषुम्ना के माध्यम से होने लगता है, तभी साधक को वह दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे तो जनरली ये अनुभव कुंडलिनी जागरण की बात होते हैं, लेकिन ये ध्यान की एक उच्च अवस्था है जो गहरे ध्यान में साधक को प्राप्त हो सकती है। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणों का संचरण हो जाता है तो बड़ा आनंददायी होता है। वो मध्य में जब श्वास चलता है तो वो गजब का अनुभव है वो। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतनी ही चर्चा के लिए उपस्थित हुए थे। अगले किसी वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, इस वीडियो के समापन में एक विशेष निवेदन यह है कि वाल्मीकि रामायण में अनेक मिलावटें कर दी गई हैं जो भगवान श्री राम और माता सीता के निर्मल चरित्र के लिए आपत्तिजनक हैं। अतः इसके विरोध में हमने अनेक वीडियो बनाए हैं और अनेक वीडियो बनाने जा रहे हैं। अतः हमारे YouTube चैनल पर इन वीडियोस को अवश्य देखें और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल बटन दबाना भी ना भूलें। राम 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 सीता राम सीता